भूलकर भी न करें इन दो स्त्रियों का अपमान, नहीं तो जीवन भर रहेंगे कंगाल। कई बार लोग तमाम कोशिशें करने के बाद भी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दरअसल ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 2 तरह की स्त्रियों को वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इन पर बुरी नजर रखता है तो उसको जीवन में असफलता ही मिलती है। वह व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। पराई स्त्री। पराई स्त्री के संबंध में हमारे पुराणों में कथा मिलती है, जिसके अनुसार कभी भी पराई स्त्रियों पर बुरी नजर नहीं रखना चाहिए। कथा के अनुसार राक्षस कंभा को शिव जी से वरदान मिला था, जिसके चलते इंद्र को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया था। परेशान होकर इंद्र दत्तात्रेय के पास पहुंचे, तब उन्होंने राक्षस कंभा को अपने पास बुलाया। जब राक्षस कंभा वहां पहुंचा तो देवी लक्ष्मी वहां पर विराजमान थीं। कंभा ने देवी लक्ष्मी पर मोहित होकर उनको कैद में कर लिया। इसके बाद विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया कि राक्षस को मारकर देवी लक्ष्मी कोस वापस लाएं। तब राक्षस कंभा ने शिव जी के वरदान की बात कही। इस बार भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी पराई स्त्री का अपमान करता है उसका सारा पुण्य काम नष्ट हो जाता है। पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला पाप का भागी होता है। विधवा स्त्री। जैसे पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है, उसी प्रकार विधवा स्त्री पर गंदी नजर रखने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह नाकामयाबियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए भूलकर भी किसी विधवा स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें ये काम, बदल जाएगी जीवन की दशा। ब्रह्मा तीनों लोकों के जनक हैं। सृष्टिकर्ता आधार चक्र या मूलाधार चक्र और श्रोणी क्षेत्र पर शासन करता है, जिसमें जननांग होते हैं। 24 घंटों की अवधि को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 48 मिनट है। सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्मा का काल। मानव प्रजनन प्रणाली के संबंध में ब्रह्मा की सृजन क्षमता से मेल खाते हुए ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ सर्जन की अवधि है। ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए हैं। उच्च सम्मान में रखा जाने वाला कमल स्वयं पूजा के योग्य वस्तु है। यह कीचड़ और गंदगी से ऊपर उठता है। यह शुद्ध और अप्रदूषित रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह कमल के समान हो जाता है। वह भौतिकवाद, इच्छाओं और जुनून के कीचड़ से ऊपर उठता है, शुद्ध और निर्मल। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे काम में बताए गए हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने से साधक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त का सामान्य समय आमतौर पर सुबह 4:24 से 5:12 बजे तक माना जाता है, और यह सूर्योदय और स्थानों के आधार पर मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सभी 30 मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त को क्या खास बनाता है? मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 दोष, वात, पित्त और कफ। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहों के संबंधों को प्रभावित करता है, ताकि मानव शरीर में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें, ताकि यह आसानी से प्रार्थना, ध्यान, योग, सकारात्मकता और सात्विक पढ़ने का समर्थन कर सके। करें इन मंत्रों का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठते ही। सबसे पहले अपनी हथेली को देखें और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वसति लक्ष्मीय, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है कि हथेलियों में मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का निवास है, और मैं सुबह सुबह उनके दर्शन कर रहा हूँ। यह है चमत्कारी मंत्र। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपनी दोनों आंखों को बंद करके इस मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु, शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का जाप करने से साधक को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मकता का विनाश होता है।